तो लास्ट टॉपिक था हमारा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखिए भाई क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपके पास एक बिंदु O है और इस बिंदु O पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं, ये x डिस्टेंस पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर जो विभव है वो V है। बिंदु P पर जो विभव है वो कितना है? V। फिर इससे कुछ आगे डेल्टा x डिस्टेंस पर यहां पर एक बिंदु A है और इस बिंदु A पर जो विभव है वो V माइनस डेल्टा V। यहां पर माइनस करके इसलिए लिखा गया क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता है। विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो किस तरफ को है? E। ये E वेक्टर है, E वेक्टर। तो अगर हम क्या करें कि V जो डेल्टा V और अपॉन में डेल्टा x है, इसको अपॉन में ले आए डेल्टा x, तो इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। इसी को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दूरी परिवर्तन के साथ, डेल्टा x क्या है? दूरी परिवर्तन। दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो आपने हेडिंग बनाई विभव प्रवणता, लिखिए उसमें। देखिए तो क्या है कि ये माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो विद्युत विभव का मान घटता है। और ये जो विभव प्रवणता है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब राशि सदिश होती है तो उसमें क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा। और जो विभव प्रवणता की दिशा है ये क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर को है तो ये इसके जस्ट अपोजिट है विभव प्रवणता की डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगी? विभव प्रवणता की डायरेक्शन। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक हो जाएगा इसका यहां से, ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और ये डेल्टा एक्स दूरी है तो इसका मात्रक क्या होता है? सॉरी कूलाम नहीं, वोल्ट। क्या कूलाम नहीं, क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? क्वेश्चन क्या है कि क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? तो अगर हम दो समविभव पृष्ठ बनाए तो दो समविभव पृष्ठ हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक ये समविभव पृष्ठ है और दूसरा ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, ये किसका यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है ऐसे, ये इसमें से ऐसे निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे निकल रही है। अब इस पॉइंट पर अगर हम खाली इस पॉइंट पर देख लें तो ये तो इसका ये इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। एक विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगी और एक ऐसे दिखा देते हैं हम, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे हो गई, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे और एक विद्युत क्षेत्र इस तरह से दिखा दिया हमने। ठीक, ये जो समविभव पृष्ठ है ये इस वाले आवेश का समविभव पृष्ठ है और ये जो समविभव पृष्ठ है ये इस वाले आवेश का समविभव पृष्ठ है। इस तरीके से आप मान लीजिए। अब अगर इसके कटिंग पॉइंट पर मान लो इसकी जो क्षेत्र रेखा है वो इधर से जा रही है और इसकी जो क्षेत्र रेखा है वो ऐसे जा रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट पर इस वाले पृष्ठ की जो इस वाले पृष्ठ के इस वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो तो ये है और इसी पॉइंट पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो ऐसे, वो इधर ये है आपके पास, वो ये है, ये तो ये हो गई और ये इसके कारण हो गई। ठीक है, देखिए एक ही पॉइंट पर
विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन प्राप्त हो रही है आपको। एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की कितनी डायरेक्शन प्राप्त हो रही है? दो। एक डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त हो। इसी कारण से दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। ठीक है, चलिए।